क्या पगड़ी पहनना खालिस्तानी होने का प्रतीक बनता जा रहा है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि इस वायरल वीडियो को देखिए जिसमें एक भाजपा की महिला कार्यकर्ता ने एक बहस के दौरान एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर को, एक जिम्मेदार सिख पुलिस ऑफिसर को उसकी पगड़ी देखकर उसे खालिस्तानी कह दिया। I will take action on this. Yes, क्योंकि मैंने टर्बन पहना है तो आप लोग ये बोल रहे हैं। अगर मैंने टर्बन ना पहना तो आप मुझे बोलते खालिस्तानी। मैंने पुलिस बोला, पुलिस को बोलिए। आप मेरे रिलीजन पर नहीं बोल सकते। आपके रिलीजन पर नहीं बोल रहा मैं, आप मेरे रिलीजन पर नहीं बोल सकते। क्यों बोला खालिस्तानी? उन्होंने बोला अभी वीडियो में नहीं, आपके रिलीजन पे कुछ बोला किसी ने? मेरे रिलीजन पे क्यों बोला? ये वही घटिया विचारधारा वाले लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों की टोपी और दाढ़ी को देखकर कभी उन्हें आतंकवादी तो कभी उन्हें पाकिस्तानी बोलने से भी ये परहेज नहीं करते। ये वही विचारधारा वाले लोग हैं जिन्हें गुलाम भारत ज्यादा पसंद था, अंग्रेजों के रहमो करम पर पलना इन्हें ज्यादा पसंद था और स्वतंत्रता सेनानियों के पास जाकर उनकी खबरों की मुखबिरी अंग्रेजों के पास करके कई स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों के हाथों में इन्हें कर दिया सिर्फ मरने के लिए। जिस विचारधारा वाले लोगों को हाफ पैंट से फुल पैंट में आने में 90 साल लग गए, अब आपको ऐसा लगने लगा है कि ये विचारधारा वाले लोग बहुत जल्दी जल्दी आपका विकास करेंगे, जिन्हें खुद हाफ पैंट से फुल पैंट में आने में 90 साल लग गए। और ऐसी सोच लोगों के मन में क्यों नहीं आएगा जब हमारे ही प्रधानमंत्री चुनावी रैलियों में कब्रिस्तान और शमशान के बीच में एक अंतर बता देते हैं कि अगर कब्रिस्तान होना चाहिए तो शमशान भी होना चाहिए। और यह भी एक बात सच है, जब कोरोना काल में इन्हीं के डबल इंजन सरकार के उत्तर प्रदेश में ना लोगों को शमशान नसीब हुआ, ना लोगों को कब्रिस्तान नसीब हुआ। इतिहास में पहली बार ऐसा दिन रहा होगा जब शमशानों में लाइन लगी हुई थी लोगों को अंतिम संस्कार करने के लिए। और ये कोरोना काल वो दौर था जब लोगों को अपने परिजनों को जलाने और दफनाने के लिए व्यवस्था ना होने के कारण सरकार की ओर से भी केवल और केवल अव्यवस्था के कारण ये अपने परिजनों की लाशों को गंगा पर बहाने पर मजबूर हो गए। तब प्रधानमंत्री जी को ना शमशान याद आया, ना कब्रिस्तान याद आया, उन्हें बस याद आया कि ताली बजाओ, थाली बजाओ और टीकाकरण के लिए उन्हें धन्यवाद करो। और इतनी घटिया मानसिकता और विचारधारा को देश की गोदी मीडिया और अंधभक्तों के आईटी सेल ने आपके अंदर ऐसा बीज बो दिया है कि ये बीज अब एक आकृति लेना शुरू कर चुका है। और इसी का परिणाम है कि एक महिला कार्यकर्ता एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर को उसकी पगड़ी देखकर खालिस्तानी बोल रही है। और ये बोल किससे रही है? उस सिख समाज के लोगों से, उस पगड़ीधारी सिख समाज के लोगों से जिनका इतिहास अगर आप उठाएं तो उस इतिहास में हार मानना कहीं नहीं लिखा है। अरे ये वो कौम है, वो समुदाय है जहां एक 23 साल का लड़का अंग्रेजी हुकूमत की कान में सिर्फ बात डालने के लिए धमाके कर सकता है। सिर्फ 23 साल की उम्र में वो सुखदेव, वो भगत सिंह, वो राजगुरु हंसते हंसते मरना पसंद करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी चिट्ठी नहीं लिखी कि मैं आपका वफादार रहूंगा, एक बार मुझे माफ कर दीजिए। उन्होंने कभी चिट्ठी नहीं लिखी कि हमें भले पेंशन मत देना लेकिन हमें माफ कर दीजिए। ये वो कौम है जो कभी पीछे नहीं हटती। ये वो कौम है जिसे मरना पसंद है लेकिन हारना पसंद नहीं है। झुकना इनके खून में नहीं है, सॉरी इनके डीएनए, आप बहुत डीएनए बोलते हैं ना, तो जुल्मों और अत्याचार के खिलाफ झुकना इनके डीएनए में नहीं है। बंटवारे की सबसे बड़ी मार झेलने वाला समुदाय था सिख समाज। इन्होंने जीरो से स्टार्ट किया और इन्होंने अपने आप को पूरे देश में स्थापित किया। उसके बाद जब 84 के दंगे आए तो एक और बहुत बड़ा क्षति, एक और बहुत बड़ा डाउनफॉल सिख समुदाय को झेलना पड़ा। लेकिन ये फिर खड़े हुए और अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत के दम पर अपने आप को सिर्फ देश ही नहीं दुनिया में स्थापित कर दिया। आप अपने चारों तरफ नजर डालिए, अगर आपको एक भी सिख भिखारी दिखेगा तो मैं मान जाऊंगा। और आप खुद अपने चारों तरफ नजर डालिए, और आप अगर अपने विचारधारों को इतनी अच्छे समझते हैं तो आप अपने चारों तरफ नजर डालिए और आप खुद देखिए कि आपके कितने लोग भीख मांगने पर मजबूर हैं। और मैं बधाई देना चाहता हूं देश की गोदी मीडिया और आईटी सेल के माननीय मालवीय जी को, जिन्होंने लगातार अपनी मेहनत और अपनी जिम्मेदारी जो इस देश में जहर फैलाने की है उसके बूते एक दूसरे के प्रति बैर, एक दूसरे के प्रति घृणा और देश की भावना उत्पन्न करने में सफल रहे। और इसी का परिणाम है कि आज जाति जाति आपस में लड़ रहे हैं, आज समुदाय समुदाय आपस में लड़ रहे हैं, आज एक समुदाय दूसरे समुदाय को घृणा और तुच्छ नजरों से देखना फिर से शुरू कर दिया है। थैंक्स गोदी मीडिया एंड थैंक्स टू आईटी सेल। गोदी मीडिया और आईटी सेल के जहर ने अब रंग दिखाना शुरू कर दिया है, जिसका परिणाम है कि देश धीरे धीरे गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है। जाति जाति की लड़ाइयां शुरू हो चुकी हैं, धर्म धर्म की लड़ाइयां शुरू हो चुकी है, अमीरी गरीबी ऊंच नीच भेदभाव शुरू हो चुके हैं और इसी के कारण देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है।
और बढ़ेंगे भी कैसे? जब हम ही आपस में लड़ते रहेंगे तो दुश्मन देशों से हम कब लड़ेंगे? 10 साल से बोए गए इस बीज ने अब अपनी आकृति पकड़ना शुरू कर दिया है, वो कली बन चुका है और ना जाने कितने लोग दबे मुंह इस सोच और विचारधारा को, ऐसी भावना को लेकर भी बैठे हुए हैं। सिर्फ एक ने अभी इस बड़ी बात को बोला है, जबकि और कितनों ने दबे मुंह इस बात का समर्थन भी किया होगा। बड़ी गजब की पत्रकारिता चली है हमारे देश में। सरकार को बचाने के लिए जो भी वर्ग, जो भी धड़ा सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ, सरकार के विरोध में खड़ा हुआ, उसे नए नए नाम देकर, उसे एक टैगलाइन देकर साइडलाइन कर दिया गया। किसान जब विरोध करे तो उन्हें खालिस्तानी कहा जा रहा है। देश के लिए मेडल जीती हुई महिलाओं ने जब विरोध किया तो उन्हीं के कैरेक्टर पर, उन्हीं के चरित्र पर इन्होंने उंगली उठा दिया और उन्हें बदनाम कर दिया। देश का स्टूडेंट जब विरोध करता था तो उसे टुकड़े टुकड़े गैंग देकर, एक तमगा देकर साइड कर दिया गया। ऐसे ही जिस धड़े, जिस समाज, जिस वर्ग ने सरकार के खिलाफ पिछले 10 सालों में प्रदर्शन किया है, उसे किसी न किसी नाम से नामकरण कर दिया गया और उसे किसी न किसी माध्यम से देशद्रोही, पाकिस्तानी, खालिस्तानी और ना जाने क्या क्या बोलकर अपने ही देश के लोगों को पराया बना दिया गया। और इतने कचरा होने के बाद भी हम कल्पना कर रहे हैं हमारा देश बहुत अच्छे सुरक्षित हाथों में है। कैसे हमारा देश और विकास गढ़ेगा? कैसे? जब हम आपस में भाई भाई मिलकर आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे को घृणा की भावना से देखेंगे, तो कौन सा देश ऐसा है जो ऐसी भावना लेकर तरक्की कर सकता है? आप हर देश को उठाकर देख लीजिए, पूरे विश्व में हर देश को उठाकर देख लीजिए। जिस देश ने आपसी भाईचारे से, सहयोग से चलना पसंद किया है, वही देश विकास के शिखर पर पहुंचा है। और जो देश आपसी लड़ाई करते बैठा है, वो देश भिखारी, भिखमंगा होकर तहस नहस हो चुका है। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, और अगली बारी शायद हमारे देश की है। पिछले 70 सालों में जो आपसी भाईचारा और तालमेल और एक दूसरे के सहयोग से ये देश आगे बढ़ा था, उसे पिछले 10 सालों में तहस नहस कर दिया गया। देखा जाए तो एक बुनियादी स्ट्रक्चर जो पिछले 70 सालों में देश का मजबूत तैयार खड़ा हो गया था, उसकी नींव खोदकर पिछले 10 सालों में गिरा दी गई है। इसीलिए अगर इस देश को आगे बढ़ाना है, इसीलिए अगर हमें आगे बढ़ना है, एक एक व्यक्ति को अगर आगे बढ़ना है, तो फिर से एकजुट होकर हमें आगे लड़ना होगा और बढ़ना होगा। हर बार चुप रहना बुद्धिमानी को नहीं दर्शाता, लेकिन हर बार चुप रहना एक बुज़दिली और एक कायरता को जरूर दर्शाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने परिवार को छोड़कर सड़क पर आ जाइए, लेकिन जो सड़क पर लड़ाई लड़ रहे हैं उन्हें किसी ना किसी माध्यम से आप सपोर्ट कीजिए। जो सड़क पर अपने बिल्कुल अपने एकदम से ज़रूरी मुद्दों पर, जो ज़रूरी है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर एक बुनियादी मुद्दे पर, चाहे वो MSP हो, हर एक मुद्दे पर, चाहे वो महिलाओं की इज्जत की बात हो, चाहे स्टूडेंट की बात हो, नौकरी की बात हो, रोजगार की बात हो, बुनियादी सुविधाओं के लिए अगर जो सड़क पर आंदोलन कर रहा है, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कृपा करके उनका सहयोग करिए, किसी भी माध्यम से उनका सहयोग कीजिए। आज मेरे YouTube पर किसी ने कॉमेंट किया कि इस विषय पर तुम वीडियो बनाना बंद करो, क्योंकि जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान नहीं, वो खालिस्तानी है। अब आप सोच लीजिए, एक महिला ने कल कहा, मुंह पर कहा कि तुम खालिस्तानी हो, और दबे पांव ही नहीं, आप सोशल मीडिया में कमेंट्स में जाकर देखिए, एक पूरा गैंग तैयार है जो इस समुदाय को खालिस्तानी बोल रहा है। तो इसे अभी खत्म करना पड़ेगा, इसे अभी रोकना पड़ेगा, तभी हम एक उज्जवल भारत के भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। वरना वो दिन दूर नहीं जब आप एक छोटी सी चीज के लिए तरसेंगे और एक छोटी से छोटी चीज के लिए उस समय सड़क पर आएंगे, तो कोई फायदा नहीं होगा। दोस्तों, अभी जो सड़क पर है हमारे भाई और जो वर्ग, उनका सहयोग कीजिए, उनका समर्थन कीजिए। अगर आप समर्थन नहीं कर सकते तो ऊपर वाले के लिए उसका विरोध तो मत कीजिए। अरे ये सब हमारे देश के ही लोग हैं, ये हमारे देश के किसान है, कोई खालिस्तानी नहीं है। ये हमारे देश के मुसलमान है, कोई पाकिस्तानी नहीं है। ये हमारे देश के स्टूडेंट है, कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है। ये हमारे देश की महिलाएं हैं, कोई बच्चलन या कोई आवारा महिलाएं नहीं है। अगर इनकी जगह आपकी बहू बेटियां होती, इनके जगह आपका परिवार किसान, आपके घर का किसान अगर प्रदर्शन कर रहा होता, इसके जगह में अगर आपके घर के छात्र प्रदर्शन कर रहे होते, तो क्या ये सब आरोप आप अपने परिवार के एक सदस्य के ऊपर झेल सकते हो? नहीं झेल सकते। और अगर झेल नहीं सकते ना, तो चुपचाप बैठकर सुनो मत, किसी न किसी माध्यम से सपोर्ट करें, सहयोग करें। आप सभी को जय हिंद।